At evening, when the lamp is light, around the fire my parents sit. They sit at home and talk and sing, and do not play at anything. ये पोयम है वर्मा टुडे से, क्लास 8 का वर्मा टुडे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में हम लोग करने जा रहे हैं पोयम द लैंड ऑफ द स्टोरी बुक। द लैंड ऑफ द स्टोरी बुक जो कि आपका चैप्टर 5 में आता है, ठीक है। पोयम में राइटर का नाम है रॉबर्ट लेविस बल्फोर स्टेफसन। तो ये राइटर द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऐसे ही कुछ स्टेंजा लेंगे जो कि पोयम से संबंधित होगा। इससे किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जाता है जो कि आपके बोर्ड के क्लास 8 के बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं। यहाँ पर हो रहा है क्लास 8 का तैयारी। अगर चाहते हैं जैक बोर्ड क्लास 8 की तैयारी करना तो इस वीडियो से जुड़ सकते हैं। इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा, उसके साथ में बेल आइकन को हिट करके रखना होगा ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपका पढ़ाई निरंतर चलते रहेगा, कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टडी जो होता है एक दिन और 1 घंटे का नहीं होता है या 5 मिनट का नहीं होता है, एक कंटिन्यू करने का चीज़ है। तो इसके लिए आपको एक कोई पाथवे चाहिए, ठीक है। इस चैनल से जुड़ के आप अपना भविष्य सही कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं। पहला जो पैराग्राफ दिया है जिसको हम लोग स्टेंजा बोल रहे हैं, तो इस स्टेंजा को एक बार फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें से क्या चीज़ निकल के सामने आता है, ठीक है। तो एट द इवनिंग व्हेन द लैम्प इज लाइट अप, तो बोल रहा है कि जब इवनिंग का समय हुआ, शाम का समय हुआ, तो लैम्प को जलाया गया है ताकि रोशनी करे, क्योंकि शाम के समय में अंधेरा हो जाता है, ठीक है। अराउंड द फायर माई पेरेंट्स सीट, उसके बाद उसके अराउंड में एक फायर भी लगाया गया है और फायर के चारों साइड में, मतलब फायर के बगल अगल बगल में पेरेंट बैठे हुए हैं। दे सीट एट होम, और ये फायर घर के पास में लगाया गया है। एंड टॉक एंड सिंग, और एक दूसरे से बात कर रहे हैं और साथ में गाना गुनगुना रहे हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ें। एंड डू नॉट प्ले एट एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। अब बच्चा जो है, एक बच्चा का पोएम है, बच्चा का कंसिडरेशन है कि उसके पेरेंट्स ये कर रहे हैं तो वो दूसरा काम करने लग जाएगा। तो बच्चा के लिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो, जब भी उसके मन में सिर्फ आता है खेलना है। तो ये बच्चे के मन में भी आ रहा है कि मेरे पेरेंट नहीं खेल रहे हैं। तो इतना सा पोएम है, इसके आगे और भी है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। अगर बोलिएगा इस पूरा पोएम को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपका कमेंट पर, अगर कमेंट आता है तो उसको पढ़ाएंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस स्टेंजा से हम लोग कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच पोएम द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन, एकदम इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि ये जो पोएम दिया है ना, कौन सा पोएम का ये पार्ट है, कौन सा पोएम का ये स्टेंजा है, ऐसे पूछेगा पहला क्वेश्चन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ये जो पोएम है ये द लैंड ऑफ द स्टोरी बुक से लिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, हु इज़ द पोएट द लैंड ऑफ द स्टोरी बुक, तो द लैंड ऑफ द स्टोरी बुक का या हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का कौन पोएट है। तभी हम लोग पढ़े थे, चैप्टर स्टार्ट किए थे उस समय। पोएट का नाम था रॉबर्ट लेविस लॉइस स्टेफसन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट डज द पोएट डू व्हेन हिज पेरेंट्स सीट एंड टॉक इन द इवनिंग, तो पोएट क्या करता है जब उसके पेरेंट्स जो हैं आग के सामने बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो पोएट क्या करता है, तो ही रीड अ स्टोरी बुक, तो एक स्टोरी बुक पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट पेरेंट डू इन द इवनिंग, तो इवनिंग में क्या कर रहे थे उसके पोएट के पेरेंट, तो वो लोग क्या कर रहे थे, सीट एंड टॉक, तो बैठ के आग के फायर के सामने बैठ के बात कर रहे थे, ठीक है। हु इज सिटिंग अराउंड द फायर, फायर के सामने कौन बैठे थे, तो पोएट के पेरेंट्स, मम्मी और पापा बैठे हुए थे, ठीक है। तो ये तो हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा पोएम का एक छोटा सा स्टेंजा देके, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे पूछ सकता है, जैसे बुक से चूज द करेक्ट ऑप्शन, हु रोट द पोएम द लैंड ऑफ द स्टोरी बुक, तो ये कौन लिखा है, तो इसका सही आंसर होगा R.L. स्टेफसन, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा R.L. स्टेफसन। व्हाई डज द चाइल्ड क्राउल अगेंस्ट द वॉल, पूरा पोएम पढ़ेगा तब ये सेंटेंस आपको मिलेगा कि दीवार से होके वो छिपते छिपते क्राउल होके रेंगते रेंगते कहाँ जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सो दैट नो कैन सी हिम, वो छिप के इसलिए जा रहा है ताकि उसको कोई देख ना सके, ठीक है। वो अपने आप को कंसिडर कर रहा है कि एक स्पाई है
एक सिपाही है जो छिप के जा रहा है। वेयर डज द चाइल्ड लाई, सो लाई मतलब होता है लेटना, सो दैट नो वन कैन सी हिम, तो कहाँ पर वो लेटा हुआ है ताकि उसको कोई नहीं देख पाए। तो बिहाइंड द सोफा बैक, तो सोफा लगा हुआ है जहाँ पर उसके पेरेंट आग ताप रहे हैं, ठीक है। उसके पीछे में जो जंगल है उधर अपने आप को कंसिडर कर रहा है, उधर हम छिपे हुए हैं, लेटे हुए हैं। हाउ लॉन्ग डज द चाइल्ड स्टे इन द लैंड ऑफ द स्टोरी बुक, तो इसका सही आंसर होगा कब तक वो स्टोरी बुक में रहेगा, टिल द टाइम टू गो टू बेड, तो यही आंसर हो जाएगा, जब तक सोने का समय नहीं हो जाता तब तक उसी तरह से वो लेटा रहेगा और बुक्स पढ़ता रहेगा, ठीक है। विच लाइन द पोएम सजेस्ट द चाइल्ड लव फॉर द स्टोरी बुक, तो कौन सा लाइन बताता है बच्चा को एक स्टोरी बुक वाला, कहानी वाला ये पसंद आता है, तो ये वाला लाइन। एंड गो टू द बेड विथ द बैकवर्ड लुक, तो ये लाइन ये बताता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट डू व्हेन हिज पेरेंट्स सिट एंड टॉक इन द इवनिंग, तो ये क्या करता है, ये ही रीड द बुक पढ़ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हु सिट अराउंड द फायर प्लेस इन द इवनिंग, तो आग के सामने कौन बैठे हुए थे, तो पोएट के पेरेंट बैठे हुए थे। हाउ डज द पोएट पेरेंट सेंड देयर इवनिंग इन द पोएम द लैंड ऑफ द स्टोरी बुक, तो लैंड ऑफ द स्टोरी बुक में पेरेंट जो है कैसे अपना शाम को बिताते हैं, तो वो लोग ये क्या बोलते हैं, टॉकिंग एंड सिंगिंग, तो एक दूसरे के साथ बात करके और गाना वाना गुनगुना के अपना दिन शाम को क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। तो ये था लास्ट इसका क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी मतलब इस तरह का पूरा स्टडी मटेरियल डाल रहे हैं, ठीक है। वर्मा टुडे पूरा एकदम छान मार दिया है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, SST सारा चीज़ इस सब चैनल में पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और बेल आइकन को भी हिट करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन मिले। और बाकी ये पसंद आया वीडियो तो लाइक करके मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।